तो प्रियो, कई लोगों का सवाल रहता है प्रियो कि परमेश्वर तो हमारी मांगने से पहले सब कुछ जानता है, तो क्या जरूरत है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कितना जरूरी है हमें परमेश्वर से बातें करना। सबको जय मसीह की सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबकी स्वागत है। कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रिया मेरी भाई बहन, मैं फिर से परमेश्वर की दया से आप लोगों के सामने में परमेश्वर की वचन को लेकर आए हैं प्रियो। तो मेरे साथ वचन को निकलिए प्रियो। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 8 आयत, इन आयत की इन वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या सिखाना चाहता है। तो चलिए प्रियो, देर ना करते हुए हम लोग वचन को शुरू करते हैं। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 8 आयत, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रिया मेरी भाई बहन, परमेश्वर यहाँ पे कहता है प्रियो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या का आवश्यकता है। हाँ मेरी प्रिया भाई बहन, हमारी पिता हमारी मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या का आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी मन और सोच और विचार को जांच करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारी मांगने से पहले सब कुछ जानता है कि हमारी क्या क्या का हमारी आवश्यकताएं हैं, सब कुछ जानता है। लेकिन प्रियो, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 7 आयत में जब हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे लिखा है प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन प्रियो, मत्ती 6 के 8 में लिखा है प्रियो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। तो इन वचन के द्वारा कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पिता तो सब जानते हैं हमारी क्या क्या का आवश्यकता है, क्या क्या का जरूरत है, सब जानते हैं, तो क्या जरूरत है हमें प्रार्थना करने की। लेकिन 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 प्रियो, मत्ती 7 के 7 में जब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, परमेश्वर हमारी मांगने से पहले सब जानते हैं, क्योंकि वो हमारी मन और सोच और विचार को जांच करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारी मांगने से पहले हमारी आवश्यकता को जानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उन्हें मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता है, जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आलसी होकर के बैठ जाए और हम अपनी मस्ती में रहे, परमेश्वर को भूल जाए, अपनी मस्ती में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारी बेटी बेटा हमसे बात ना करे, नहीं चाहता है। एक माँ बाप कभी चाहता है कि मेरी बेटी बेटा मुझसे बातें ना करे, क्योंकि माँ बाप तो सब जानता है
क्योंकि एक माँ बाप सब जानता है कि अपनी बच्ची का क्या क्या आवश्यकता है, और मेरे बच्चे समय समय पर या उम्र के हिसाब क्या क्या का उन्हें जरूरत है, माँ बाप सब जानता है। तो क्या माँ बाप चाहेगा कि मेरी बेटी बेटा मुझसे बातें ना करे? चाहेगा? जब इस मिट्टी की माँ बाप जो आज है और कल नहीं है, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरी बच्चा मुझसे बातें ना करे। वो भी नहीं चाहेगा, जो आज है और कल नहीं है। ये मिट्टी की माँ बाप, जो मिट्टी की माँ बाप जो आज है और कल नहीं, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरी बच्चा मुझसे बातें ना करे। जो इस मिट्टी की माँ बाप तो सब जानते हैं अपने बच्चे का समय समय पर क्या क्या का आवश्यकता है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटा या मेरी बेटी मुझसे बातें ना करे, नहीं चाहेगा। तो परमेश्वर क्या चाहेगा? वो तो हमारी आत्मा और शरीर की बाप है। तो क्या वो चाहेगा कि वो चाहेगा कि मेरी बेटी बेटा मुझसे बातें ना करे? नहीं चाहेगा। परमेश्वर हमारी मांगने से पहले सब जानता है और हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। हम मांगते हैं उससे बढ़कर हमें देने की ताकत रखता है। हम मांगते हैं उससे बढ़कर हमें देने की ताकत रखता है, और हमारी मांगने से पहले परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, ये सच है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर से बातें करते हैं। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उनसे बातें ना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे बातें करें। परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, कहाँ ढूंढो? बाइबिल में ढूंढो। कहाँ पे चंगाई की वचन है, कहाँ पे छुटकारा की वचन है, कहाँ पे आशीष की वचन है, कहाँ पे शांति की वचन है। उस वचन को ढूंढो और उनके द्वारा परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा है और मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम को दूर कर। ऐसे ढूंढो, तभी आपको मिलेंगे, तभी आपको मिलेंगे। और परमेश्वर कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम किसी के घर में जाते हैं, एक बार खटखटाते हैं, एक बार में क्या खोल देता है दरवाजा? नहीं खोलता है। 2 बार खटखटाते, 3 बार खटखटाते, 4 बार खटखटाते, 5 बार खटखटाते। जब पांचवा बार हम खटखटाते हैं तो पांचवा बार में जरूर दरवाजा को अंदर वाले लोग खोल देते हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके सामने सुबह शाम अपनी बातों को लेकर जाए, उनकी दरवाजे को खटखटाए, ताकि परमेश्वर भी हमारे लिए दरवाजा खोले। इसलिए परमेश्वर कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। बाइबल में लिखा है मांगते रहो जब तक तुम्हें मिल ना जाए। हमें तब तक खटखटाते रहना जब तक हमें मिल ना जाए। जिस चीज के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं, जिस चीज के लिए परमेश्वर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जब तक उन चीज को मिल ना जाए तब तक हमें मांगते रहना है, मांगते रहना है। परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते रहना है। जब तक परमेश्वर हमें ना दे तब तक हमें मांगते रहना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगते रहो, जब तक ना मिले तब तक मांगते रहो। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है प्रियो, भजन संहिता 60 अध्याय 8 आयत में यहाँ पे लिखा है प्रियो, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है प्रियो, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। चाहे दुख है, चाहे तकलीफ है, चाहे खुशी है, चाहे कुछ भी हाल में हम रहे, उस समय भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अगर दुख में रहेंगे तो उस टाइम में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। सुख में रहेंगे उस टाइम में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किसी भी हाल में हम रहे उसी हाल में भी परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। और अगला बातें कहता है प्रियो,
उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो कि उससे अपने अपने मन की बातों खोल कर कहो। परमेश्वर कहता है यहाँ पे खोल कर कहो अपने मन की बातें। परमेश्वर तो आपके मन को जानते हैं, आपकी आवश्यकता को जानते हैं, आपकी जरूरत को जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अपने अपने मन की बातों खोल कर मुझसे बात कर, मुझसे कहो, खोल कर कहो। और अगला बातें कहता है प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारी बचाने वाला है, वही हमारा जीवन देने वाला है, वही हमें चंगा करने वाला है, वही हमें उद्धार करने वाला है, वही हमें सही मार्ग सही रास्ता दिखाने वाला है, वही हमारी सब कुछ है। मार्ग और सत्य और जीवन वही है, बचाने वाला वही है, उद्धार करता वही है। स्वर्ग और पृथ्वी पूरा सृष्टि का मालिक वही है, हमें बनाने वाला, आपको बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला वही है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की बातों को खोल कर कहो, मुझसे कहो। परमेश्वर कहता है मुझसे कहो। तो प्रियो, कई लोगों का सवाल रहता है प्रियो कि परमेश्वर तो हमारी मांगने से पहले सब कुछ जानता है, तो क्या जरूरत है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कितना जरूरी है हमें परमेश्वर से बातें करना, कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन पढ़ना, कितना जरूरी है परमेश्वर के सम्मुख आना। हाँ, जानता है परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है, परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है, परमेश्वर हम सब की मन की बातों को जानता है और हम सब की आवश्यकताएं को भी जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि हमसे प्रार्थना करो, हमसे बातें करो, अपनी दिल की बातों को हम पर रखो, अपनी दिल की बातों को हमें बताओ। तो प्रियो, मेरी उम्मीद है कि आप लोग ने इन वचन को समझ में आ गए होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयात से ब्लेस और आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।